अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। मरीम नवाज़ की तरफ से दिया जाने वाला रिलीफ तो आवाम तक पहुँच रहा है या नहीं, ये तो एक सवाल पैदा होता है। मगर अब रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर भी मौजूद नहीं, तो आवाम को किस तरीके से रिलीफ मिलेगा, आवाम की क्या राय है कि किस तरीके से रिलीफ लेगी वो और कहाँ से लेगी, बनाम सरकार। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आवाम में और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाया जा रहा, मगर कमिश्नर मुल्तान की जानिब से एक रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया जाएगा। अभी तक उसकी जगह जो है वो डिसाइड नहीं हुई, मगर पिछले साल मरीम नवाज़ की तरफ से एक रमज़ान बाज़ार जो है वो शाहरुख ने आलम में जाकर लगवाया था। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट एरिया से भी आगे और शेरशाह टाउन कहलाता है ये, और यहाँ से तकरीबन जो शाहरुख ने आलम का फ़ासला है वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बनता है। अब आवाम से पूछेंगे कि रिलीफ किस तरीके का चाहिए और उसी के साथ साथ आवाम जो है किस तरीके से वो रोज़े रखेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। सर, रमज़ान आने वाला है, चंद रोज़ रह चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ के नाम पर पिछले मरीम नवाज़ की हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार भी दिया था, मगर इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार जो है वो बंद कर दिया गया है, और आवाम फिर रिलीफ को किस तरीके से लेगी, आवाम को रिलीफ किस तरह मिलेगा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, आवाम को रिलीफ इस तरीके से देना चाहिए कि हमें जो है ना दोबारा रमज़ान बाज़ार लगाना चाहिए, या यूटिलिटी बाज़ार कम से कम 1 महीने से 2 महीने के लिए रमज़ान से पहले लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा और उसमें मियारी कीमतें हों, बाज़ार से मार्केट से रेट कम हो, जो हुकूमत खुद जो है ना सब्सिडाइज़ करे इस चीज़ को। तो इस हवाले से जो है ना बेहतर यही होगा कि रमज़ान बाज़ार लगाएं और मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए जाएं, एक ही रमज़ान बाज़ार ना हो। एक रमज़ान बाज़ार ना हो, अगर मिसाल के तौर पर पिछले साल जो रमज़ान बाज़ार लगा था वो लगा था शाहरुख ने आलम, तो क्या यहाँ से लोग जो हैं वो शाहरुख ने आलम जाकर उन्होंने चीज़ें परचेज़ की थी या नहीं? नहीं, शाहरुख ने आलम यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो यहाँ से कैसे जा सकते हैं। दूसरा इलाका जो है यहाँ पर जो है ना सारे गरीब गुरबा लोग हैं, तो इतना एक्सपेंस इतना किराया लगा कर जाएंगे तो वहीं का वहीं रेट पड़ जाएगा उनको जाने का। तो बेहतर यही है कि हमें मुख्तलिफ़ इलाकों में रमज़ान बाज़ार के स्टॉल लगने चाहिए, या यूटिलिटी बाज़ार को 1 महीने 2 महीने के लिए पहले ओपन कर लेना चाहिए, और ताकि वहाँ हमारे पास सारा स्टॉक हो, तो जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा। इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। सर, आप क्या कहेंगे कि रोज़े तो सब रखते हैं, और रोज़े रखने में सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि महंगाई जो है वो अरूज पर चली जाती है, और महंगाई की वजह से जो आम मुसलमान है जिसने रोज़े रखने होते हैं, जब वो चीज़ें ख़रीदने जाता है तो बड़ी महंगी मिलती हैं उसे। तो इसी वजह से हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार जो है एक अच्छा इनिशिएटिव था, मगर अब हुकूमत की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, मगर कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि हम लगाएंगे, मगर वो एक वाहिद रमज़ान बाज़ार हो। क्या एक वाहिद रमज़ान बाज़ार पूरे मुल्तान की आबादी को कवर कर सकेगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बंदा कहाँ यहाँ से जाएगा, मजदूर बंदे दिहाड़ी लगाएंगे तो उनकी दिहाड़ी टूट जाएगी, उनकी बचत सारी ख़त्म हो जाएगी। वही उनके लिए मसले मसाइल हैं सारे। आपके सामने रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद लाइनों में लगेंगे, जेबें कटेंगी, पैसे कटेंगे, सारा मसला मसाइल होएगा। इससे अच्छा गली मोहल्ले में जैसे इलाकों के अंदर बना जाए वो फ़ायदेमंद होगा, वरना नुकसान होएगा सबको। पहले भी जब रमज़ान बाज़ार लगता था तो लोगों की जेबें कटती थी इसी तरह लाइनों में। हाँ जी, जेबें कटती थी, बालियाँ गिर जाती थी, अंगूठियाँ गिर जाती थी, कईयों के बच्चे भी गुम हो जाते थे, ये मसले मसाइल होते थे, कपड़े भी फट जाते थे, बड़ा झगड़े हो जाते थे लेडीज़ के, बच्चों के। ये सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम ऐसा हो जो इलाकों में मोहल्ले में, जैसे शेरशाह रोड पे यहाँ पर हमारे मिल मुजफ्फराबाद में अलहदा एक बनाया जाए, तहसीलदार मोड़ पे बनाया जाए, पुल मुजफ्फराबाद पे बनाया जाए, सबको रिलीफ दिया जाए, छोटे छोटे बनाए जाएं। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि कितनी आबादी होगी इस पूरे शेरशाह की? ये तो बहुत बड़ी आबादी है। आपको देखो शेरशाह रोड पूरा मुजफ्फराबाद शेरशाह से भी आगे तक का हमारा लगता है। 7 लाख वोटर्स बनते हैं शेरशाह के। 7 लाख। 7 लाख? हाँ जी, गार्डन टाउन। यानी ये तो अभी वोटर्स की तादाद है ना, और जो बच्चे हैं वो अलग हैं। जी, बिल्कुल अलग है। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, बेहतर कारकर्दगी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो लोगों को सहूलत भी है। बस रमज़ान बाज़ार का थोड़ा सा इशू है, अगर अल्लाह करे गवर्नमेंट ये सुन ले। टाइम की वैसे किल्लत है, टाइम है कम, मेरे ख्याल पॉसिबल भी नहीं है अभी ये लॉन्च करना। तो बस कोशिश ये है कि अच्छा इक़दाम करती रहे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब वाकई टाइम नहीं है, तो फिर एक आप जैसा आम शहरी, मेरे जैसा आम शहरी और भाइयों जैसा आम शहरी जो है वो रमज़ान में फिर रिलीफ किस तरह ले? क्या हुकूमत को
क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे रिलीफ जो है वो हर एक आम आदमी तक पहुँचे? नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अभी इकदाम किया है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। लोगों को पहले कम वो राशन कार्ड के ज़रिए पैसे आते थे, अब 10,000 मैंने सुना गालबन है। अल्लाह करे ऐसे लोगों तक रिलीफ पहुंचता रहे। मरीम बीबी जिंदाबाद, माशाल्लाह पंजाब हुकूमत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सही बात है जी, आप बिल्कुल सही बात करें। मरीम नवाज़ ने काम तो अच्छे किए हैं, जी बिल्कुल। मगर अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक वाहिद औरत है और वो हमारी जो बहन है मरीम नवाज़, वो पूरे पंजाब को देख रही है, एक शहर को तो नहीं देख रही। इतने सारे उसके ऊपर काम होते हैं, मगर ज़ाहिर सी बात है इंसान कभी भूल भी जाता है, कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं दिमाग से। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ओवरऑल जितनी भी अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों को फौरी तौर पर नीचे ले आएँ, ताकि हर एक बंदा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दरमियाना फैमिली का मालिक हो, सबको रिलीफ जो है वो बराबर मिले? असल में ये पॉसिबल नहीं है। तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ आती हैं। फिर कुछ हमारे माफिया हजरात हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, वो स्टॉक करते हैं, बड़े मामलात हैं। बहरहाल जो सा हम गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि जिस तरह रिलीफ आवाम को मिल रहा है ये बेहतर है, मज़ीद इसकी बेहतरी की तरफ जाएँ तो बहुत बेहतर रहेगा आवाम। वैसे पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया कि माफिया बड़ा अपना अहम किरदार अदा करता है। रमज़ान से कबल ही जो खुद साख्ता महंगाई होती है वो इस माफिया की वजह से ही होती है। ये लोग नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं, ये बिजनेसमैन अपना बिज़नेस को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए का स्टॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को मार्केट में जो है शॉर्ट करके फिर वापस मार्केट में लाते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए। अच्छा, ये मैं ना, मेरी उम्र तकरीबन 39 साल है, ये मैं ख्वाब ही समझता हूँ। अच्छा, बेसिकली होता है कभी कभी, यानी कमज़ोर लोगों पे आप देखें, ये रोज़मर्रा के काम हैं, यहाँ पर कमज़ोर लोगों पे हाथ डाला जाता है। बड़े लोगों का पहले से सेटिंग होती है, कुछ गवर्नमेंटी लेवल पे होता है, गवर्नमेंट काम करना चाहती है, कुछ मुखालफत आ जाती है। हालांकि वो बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के काम कर रही है। गवर्नमेंट कोशिश करती है, यानी करती भी है और कोशिश भी करती है, बस वो ना नज़र नहीं आता कुछ ना। मुश्किलात हैं मुल्क में, मुश्किलात तो हैं, नज़र नहीं आता। अब नज़र आने के लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ फोर्सेस भी बनाई गई हैं। पीरा फोर्स जिस तरीके से बनाई है, उसका काम ये भी है कि प्राइसेस को कंट्रोल करे, ठीक है, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी अलहदा काम कर रहे होते हैं। तकरीबन कोई 150 से करीब जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इस वक्त मुल्तान में हैं। तो क्या वो भी मार्केटों में चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं आपको? तो मैं आपके तसल्लुस से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि काइंडली मजिस्ट्रेट साहब, साहिबा या साहिब जो भी हैं, तो उनसे बराए मेहरबानी गरीब लोगों पे रहम खाएं, थोड़ी सी शफ़क़त करें, टाइम दिया करें। आपके दिल में, आपके सीने में भी दिल है और दिल में अल्लाह रहता है, तो बराए मेहरबानी आप गरीब लोगों के साथ शफ़क़त का रवैया भी रखें और उनके साथ शफ़क़त करें। मानते हैं उनसे जुर्म हुआ है या आपने जो ऑर्डिनेंस बनाया है कि ऐसे करना है वैसे करना है, अगर वो नहीं भी करते ना, फिर भी काइंडली थोड़ी शफ़क़त रखें आप। बराए मेहरबानी, लोग बहुत तंग हैं, तो आप दुआएँ लें। नौकरी तो आपकी चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी, आपके बच्चों की भी चलेगी। आम को क्या कहेंगे? जो ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासर, माफिया जिसे कहते हैं, इन माफिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या एक रमज़ान के तक़द्दुस की रिस्पेक्ट की जाए कि रमज़ान एक मुबारक महीना है, कम से कम उसमें जो सवाब है वो 70 गुना मिलता है, तो उस सवाब को भी हासिल कर लिया जाए? पाकिस्तान की 10% कंपनियों में से ना तकरीबन 8% कंपनियां रिलीफ देती हैं रमज़ान बाज़ार में। हमेशा बाज़ारों में, मार्केटों में वो रिलीफ देती हैं अपनी तरफ से। अच्छा, 2% नहीं देती, अच्छा वही हमें चुभती हैं। तो हम कहते हैं बराए मेहरबानी वो 10% शामिल हो जाएँ, गरीब गुरबा का आप सोचें, अल्लाह आपका भला करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की है जी कि जो कंपनियां हैं वो खुद अब आगे आएँ और आगे आकर जिस तरीके से बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि बाहर मुल्कों के अंदर जो है वो रिलीफ मिलता है और वो गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो अपनी कीमतों को अदा कर लेते हैं और सब्सिडाइज़ कर देते हैं, जिस पर बराह रास्त चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, वहाँ के तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो क्यों नहीं कि हमारा मुल्क जो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया गया, जहाँ पर 80% मुसलमान बसते हैं और ये रमज़ान का महीना जो है ये अल्लाह का महीना कहलाया जाता है। रोज़ा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है और उसका अजर भी अल्लाह ही देता है। तो अगर हम ख़ुद अपने आप को दुरुस्त कर लें तो हुकूमत को भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि रिलीफ़ के लिए जो है वो बड़ी कंपनियों से मज़ीद जो है वो बात की जा सकेगी। मगर दूसरी जानिब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है उससे भी यही गुजारिश की जाती है कि रमज़ान का जो महीना है उसका तक़द्दुस रखें, उसका एहतराम करें, अपना हिस्सा हर इंसान डाले,
चाहे वो जितना अमीर है जितना गरीब है, वो उस हिसाब से अपने हिसाब से हिस्सा डाले ताकि 70 गुना सवाब जो है वो मिल सके और आखिरत जो है वो संवर सके। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है रमज़ान रिलीफ यूटिलिटी स्टोर के बंद होने पर और आवाम की तवक्कुआत अब हुकूमत से क्या हैं। मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इकदाम कि 3000 रुपये जो राशन कार्ड में दिए जाते थे वो 10,000 कर दिया गया, और मुल्तान ही के अंदर मैं आपको बता दूं कि 4400 लोगों को राशन भी तकसीम किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया वो 4400 लोग जो हैं वो मुस्तहिक भी थे, और जो मुस्तहिक रह चुके हैं उनका क्या बनेगा, हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, मज़ीद आवाम से जानते हैं। आवाम मेरे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि मरीम नवाज़ का एक बहुत अच्छा इकदाम कि उन्होंने 4400 लोगों को राशन तकसीम किया। आपके ख़्याल में, आपकी माशाल्लाह एक उम्र है, आपने एक उम्र का वक्त, एक ज़िंदगी का वक्त देखा है, हुकूमतें बदलती देखी होंगी, तो आज से पहले क्या किसी हुकूमत ने इस तरह का सोचा था कि रमज़ान में गरीब लोगों का भी सोचा जाए? नहीं, वो देखो जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो भी चीज़ दी जा रही है उसके अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम लाजमी है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है पिछले रमज़ान के अंदर कि अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी का, और ख़वातीन लाइन में लगी हुई हैं 10 किलो आटे के लिए। ये आंखों से देखी हुई बात है। चीनी और आटे। तो हाँ, किसी की इज़्ज़त बरकरार रहे, वो किसी भी पार्टी का है, क्योंकि जब नेकी करनी है ना तो हमने छांटी नहीं करनी कि कौन, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। क्या कमाल बात की है कि नेकी करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए गए, छांटी नहीं करनी कि यार इसको दे दूं, उसको दे दूं, उसको दे दूं, यानी कि अपने पसंदीदा लोगों से हट के सबके लिए करो। जब उनके दिल से उन्हें जब सहूलत मिलेगी तो दुआ निकलेगी, दुआ निकलेगी जो अल्लाह ताला सुनेगा। बस दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है। और बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा ये बताएं, यूटिलिटी स्टोर वफाकी हुकूमत ने बंद कर दी है। अब पहले ये होता था कि आवाम जो थी उसे 24 महीने जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ मिल जाता था, सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, सब्सिडाइज चीज़ें मिल जाती थी। फिर जो यूटिलिटी स्टोर था ना, उनका क्या काम था, आपको चाहिए तो नहाने की साबुन है और आपके साथ दे रहे हैं वो कपड़े धोने की भी। ये सामान ले जाओ जी, इसके साथ 1 किलो 2 किलो छोले भी लेके जाओ, जो कि उसमें साल भर इस्तेमाल ही नहीं करने। आप जो भी काम करना है, जब अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो उसको जो ज़रूरत है वो दे दो। क्या ये नहीं समझते, एक बात से नाक के शक्ल है मेरी, आप मेरे से बड़े हैं उम्र में और आपका तजर्बा भी मेरे से ज़्यादा होगा, कि वो शायद इस वजह से करते हो चलो यार छोले लेके जा रहे हैं ना, जो छोले पक गए, जो नहीं पके चलो जी पका के बांट दो, चलो सवाब भी मिल जाए, कि लोग भी ज़बरदस्ती सवाब की तरफ आ जाएं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये भी तो बनती है ना कि इस्लाम की तरफ भी तकलीफ। लिमिट है 1500 रुपये का या 2000 रुपये का सामान खरीदना है। गरीब आदमी है वो 200 रुपये के अंदर 6 चीज़ लेके जाता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब ना 1500 होएगा ना वो यूटिलिटी स्टोर जाएगा। सही बात है, यानी बात ये भी सही है कि पैसे नहीं होंगे तो फिर भाई जाएगा किस तरह? नहीं होंगे उसके पास तो वो जाएगा कैसे? मैंने पहला लफ्ज़ आपको किया कि जब नेकी करनी है ना तो उसके अंदर अल्लाह की रज़ा शामिल है, और हमने अल्लाह के लिए समझिए। अच्छा इसके साथ ये बताएं कि अब हुकूमत क्या करे, क्योंकि रमज़ान तो बिल्कुल सर पर है, तो क्या समझते हैं कि एक रमज़ान बाज़ार जो है वो क्या सही फैसला है कमिश्नर मुल्तान का, मरीम नवाज़ का नहीं? मरीम नवाज़ ने तो रिलीफ का कहा। मुल्तान भी करता है और मरीम साहिबा भी कर रही हैं, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हिसाब किताब है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब ये है कि एक चीज़ 200 रुपये किलो है, रमज़ान शरीफ की आमद शुरू होने से पहले वो 250 रुपये किलो है। ये वही जो तजावुज़ात माफिया की और माफिया की बात की है। 400 रुपये के अंदर अच्छी खजूर थी, आज 500 रुपये किलो है। अभी रमज़ान शरीफ शुरू नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस महंगाई को करने वाला कौन है? बात तो असल ये है ना कि जो कंट्रोल वाले स्टेट है, या मतलब है कि उसकी जो माफिया है उसको वो कंट्रोल करेंगे। आम आदमी तो काम नहीं, आम आदमी तो आड़त के अंदर खड़ा नहीं होने देते, उसको खड़ा नहीं होने देते। समझिए, सलाम करे तो सलाम का जवाब नहीं देते। आम आदमी की रसाई जो है वो होलसेल मार्केट तक नहीं है। सर आप क्या कहेंगे कि एक आम शख्स, रमज़ान अब आने वाला है, वो किस तरीके से रिलीफ लेगा, उसे मिलेगा किस तरह रिलीफ, किस तरह का रिलीफ जो है एक आम शख्स चाहता है?
सर पहली बात तो ये है कि जब आप महंगाई बढ़ाते हैं तो उस पर गरीब आवाम पर बड़ा असरअंदाज होती है। आप देखेंगे सर जो आवाम की जो सैलरी है यहाँ पर ज़्यादा जो तबका है वो मज़दूर आदमी है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, मज़दूर दिहाड़ीदार बंदे हैं। तो सर कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए अगर महंगाई बढ़ाती है तो कम से कम आवाम की सैलरी इंक्रीज़ की जाए। जो महंगाई के दो मरियम नवाज ने तो ये कहा हुआ है कि 47,000 सैलरी कर दी जाए। सर 47,000 सैलरी आपको पता है सर कि कोई भी इंसान इंडस्ट्री हो गई है, कोई भी हो गई है, लोगों को सैलरियाँ अब नहीं मिल रही टाइम पे भी। आप देखें जो फैक्ट्री मालकान है वो आपके सामने कहते हैं कि यार कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो सैलरी नहीं है। तो हमारा अब हुकूमत से मुतालबा यही है कि गरीब जो आवाम है, जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, जो सुबह से लेकर शाम तक आप देखें कि कहा जाता है 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन 12-12 घंटे वर्कर को काम कराया जाता है। कोई आवाम की आवाज़ सुनने वाला नहीं है सर। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो लेबर डिपार्टमेंट है इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो मज़दूर की मसाइल हैं, जो मज़दूर के मसले हैं उनको उजागर करे और उन फैक्ट्री वालों को, उन अमीर लोगों को जिनकी वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनके ऊपर इम्पोज करे कि इन्हें सैलरी जो है वो पूरी दी जाए। सर देखें जो लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है वो ज़्यादातर रिश्वत ही खाता है। आप देख लें चेकिंग एंड बैलेंस है, लेकिन जो मालकान है, जो अफसर है उनका, वो आता है चेक करता है और वो ओके की रिपोर्ट देकर चला जाता है। उसे आप ये देखें कि उससे रिपोर्ट मिलती है कि भाई ओके है सारी चीज़, रिश्वत मिलती है सर। उसके बाद वो आम आदमी भी इंसान का वो वर्क नहीं कर पाता लेबर डिपार्टमेंट वाला। तो मेरी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए, आवाम के साथ ताउन किया जाए। ये जो गरीब आवाम है जो वोट देती है इनको, सारा साल वोट दे के बैठी है अब गवर्नमेंट को, तो कम से कम आवाम को रिलीफ दिया जाए। रिलीफ दिया जाए जी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि अब रमज़ान जिस तरीके से आ रहा है, रमज़ान में आवाम किस तरह का रिलीफ हुकूमत से मांगना चाह रही है? क्योंकि रमज़ान बाज़ार तो नहीं लग रहे, तो फिर रोज़े के लिए अशिया खुर्दनोश कहाँ से ख़रीदेंगे? ख़रीदना क्या, उन्हीं से ख़रीदा जाएगा, महंगाई की सूरत में ख़रीदा जाएगा। हुकूमत कुछ नहीं करती। हुकूमत सिर्फ ये छोटे दुकानदारों को पकड़ती है, बड़ों को पकड़ती नहीं है। गल्ला मंडी में जाएं, बड़ों को पकड़ें, बड़ों को पकड़ेंगे तो छोटों को पकड़ेंगे। ठीक है, ले गया लेबर का स्टेट एरिया में जाके देखो 12,000 13,000 तनख्वाह है लोगों की, 12 घंटे ड्यूटी है, छुट्टी कोई नहीं है। 12-13 हज़ार 12-13 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्डों की, पूछो जाके। आज 12-13 हज़ार में क्या बनता है? क्या बनता है? और छुट्टी करते हैं वो छुट्टी काट लेते हैं, और कोई बंदा नहीं आता उसकी जगह, वो 24 घंटे चलेगा बंदा। कल को कोई नुकसान होता है वो पकड़ते हैं उसे, सिक्योरिटी गार्ड को। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है। कमिश्नर साहब, आमिर साहब आए, दरबार लगाया मस्जिद में लोगों को सच बोलना चाहिए, वो झूठ सबको कहानी दे के और चले गए। आमिर जी, कमिश्नर मुल्तान क्या झूठ बोला कि जी ये जी फलाने का जी होएगा जी काम जी, खुली कचहरी लग रही है जी, और लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे ये बताओ मुझे। लोगों को किस, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब भाई लोगों खुली कचहरी लगाई है। जैसे अब कोई प्लाट का मसला है, किसी ने दरख्वास्त दी है, कूड़े का दिया है हमने, वो कूड़े के बारे में कूड़ा नहीं उठाया, झाड़ू वाले झाड़ू नहीं आ रहे, ये महीने 2 महीने हो गए बिल्कुल झाड़ू वाले नहीं आ रहे, सफाई वाले नहीं आ रहे। अब रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। सफाई सुथराई जो है वो तो चले एक टॉपिक है, वो तो होना चाहिए। कहने का मकसद है कि ये आके स्टेट एरिया को बढ़ाएंगे, काम लोग करेंगे, महंगाई की सूरत को घटाएंगे तो मसला हल होएगा। लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या किया जाए? वो तो रो रहे हैं। 12,000 13,000 तनख्वाह में क्या करते हैं लोग? अब आटा जो मरियम नवाज ने सस्ता किया, क्या आवाम के लिए बेहतर नहीं? क्या सस्ता है? 2-3 दुकानों पे आ रहा, बकाया पे नहीं आ रहा, लोग महंगा करके खा रहे हैं। अब जिसकी रिपोर्ट हम करते हैं वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, दुकानदार, वो आइंदा के बाद को सौदा नहीं देगा। मगर मरियम नवाज को चाहिए कि जाए गल्ला मंडी में छापा मारे, मजिस्ट्रेट जाए। मजिस्ट्रेट उधर क्यों नहीं जाता? या इलाका मजिस्ट्रेट वाला या कमीशन या डिप्टी कमीशन क्यों नहीं जाते उधर? उधर तो हमने बड़े बड़े जखीरदारों को तो वहाँ पर काबू किया हुआ है। बड़े बड़े जी जागीरदार जो हैं वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। आवाम ये कहती है, आवाम कहती है कि जो छोटा तबका है, जो छोटा दुकानदार है, उसकी क्या गलती है? उसकी गलती ये है कि वो महंगा दामों जो है वो गला मंडी से अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीदता है और फिर वो लाकर बेचता है। तो पहले तो उन बड़े माफियाज को पकड़े और रिलीफ मरियम नवाज साहिबा हर एक शख्स तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छा है, आपकी सोच अच्छी जा रही है कि रिलीफ जो है वो हर आदमी को मिले, मगर अब इसके ऊपर भी बात करनी है, इसके ऊपर भी काम करना है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग ये ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, इसके ऊपर लगाम डाली जाए। क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ही खुद साख्ता महंगाई के अनासर हैं
और इन्हीं की वजह से जो गरीब आदमी है उसका रोज़ा रखना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन अवाम जो है वो मरीम नवाज़ को सहरा तो रही है, मगर जहाँ पर खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये शिकवा ज़रूर है। मरीम नवाज़ साहिबा, ये लोगों की शिकायत जो हैं ये मेहरबानी करके पूरी करवाएं कि आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इतने उनके पास अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी अथॉरिटीज़ का सही इस्तेमाल करें और सख्ती से इस्तेमाल करें ताकि शहरियों तक रिलीफ मिले। अब आपको एक बात बता दें कि रमज़ान बाज़ार तो नहीं लग रहा है हुकूमत की जानिब से, मगर ये चीज़ आवाम के लिए बड़ा मसला कर रही है कि एक आम शख्स के लिए फिर दुकान पर अशिया खुर्दनोश ख़रीदना इंतहाई मुश्किल है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? वालेकुम, ठीक है। चाचू ये बताओ कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं आप? अभी कोई तैयारी नहीं हमारी हो गया। तो रोज़ा किस तरह रखेंगे? ये इतनी है, कहाँ रोज़ा रखा है गरीब आदमी? रोज़ा नहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? क्यों, क्या महंगाई में क्या है? अभी चीनी क्या भाव है, दाल क्या भाव है, हर चीज़, फ्रूट क्या भाव है, हर चीज़ महंगाई है। हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी है। तो मरीम नवाज़ ने रिलीफ के लिए अब आटा जो है वो 905 रुपये किलो किया हुआ है, चीनी 150 रुपये किलो कर दी है। कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, अपनी मनमानी की हुई है। हाँ। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो बना रखे हैं कि जी प्राइसेस को कंट्रोल करें, क्या ये कोई बंदा नहीं आ रहा? कोई बंदा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो फिर मुझे एक बात बताएं कि एक आम शख्स जिस तरह आप हैं, आपका काम क्या है? मुझे पहले तो ये बताएं। मैं काम मेरा कुछ नहीं, मैं UC 75 का काउंसलर हूँ। अच्छा, काउंसलर हैं आप? हाँ, UC 75 का। मैं पक्का नून गाँव में, मेरी फट्टी भी नून की लगी हुई है घर पे। माशाल्लाह जी, वाह जी वाह, शेर। मियाँ शजाद मकबूल भुट्टा, उसका मैं काउंसलर हूँ। अच्छा जी, उसका काउंसलर है। तो काउंसलर होने की हैसियत से फिर आपसे सवाल कर देते हैं, क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई DC, कमिश्नर, चेयरमैन वगैरह इनसे आप लोगों की बातचीत हुई है? नहीं हुई। आप तो सियासत का हिस्सा आता है, हम किससे करें बात? नहीं, आप खुद गए हैं कोई किसी कमिश्नर, DC के पास कि भाई नहीं, हमारे इलाके में जो है वो महंगाई अरूज पर पहुंची हुई है, खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर जो हैं वो परेशान कर रहे हैं? भाईजान कोई नहीं पूछता। तो फिर देखो बिल जो है ना 22,000 रुपये बिल है गैस का। महंगाई का क्या भाई, 20,000 रुपये तनख्वाह है मजदूर की और 22,000 बिल आया पड़ा गैस का। 20,000 तनख्वाह है, 22,000 बिल है, तो फिर वो रोज़ा किस तरह रखेगा? हाँ, अब ये बताओ आप। बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, 20,000 रुपये, 18,000। और लोगों के जो किराए के मकान होंगे वो क्या करेंगे फिर? वो तो मर गए बेचारे। वो तो मर गए जी। ये जी देखें कि अभी तक तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही। दोस्त आपसे बात करते हैं, ये बताओ कि माशाल्लाह से अच्छी उम्र लग रही है, शादीशुदा हो? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें नेक नसीब करे, आपके साथ सलामत रखे, बच्चों को परवान चढ़ाए अल्लाह पाक। ये बताएं मुझे कि रोज़े रखते हो? रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ। सारे रखते हो? सारे रखते हैं। अच्छा, जब पहले रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे तो वहाँ से शॉपिंगें की हैं? शॉपिंगें मिलती नहीं थी हमें, शॉपिंगें क्या करनी, बस घरेलू जो मामलात होते हैं वो साथ वाले दुकान वालों से कर लेते हैं। अच्छा, वो कैसे कर लेते हो? क्या खरीदते हो उधार? खरीद उधार कर लेते हैं, उधार नहीं तो फिर क्या नाम है नगद भी दे देते हैं जब होते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि रमज़ान में दस्तरखान को वसी करना चाहिए ताकि अल्लाह पाक पूरे साल बरकतें डाले, तो कोशिश करते हो कि वसी हो सके? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? हालात ही ऐसे हुए हैं। तो अब मरीम नवाज़ की तरफ से जो अशिया खुर्दनोशी कीमतों में कमी की गई है, क्या वो रिलीफ आप तक पहुंच रहा है? नहीं पहुँचेगा। अब देखना आगे जो सा महंगाई कितनी हो जानी है। माह रमज़ान में हर चीज़ का रेट बढ़ जाना, फ्रूट का रेट बढ़ जाना, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो अभी से ही 150 क्रॉस कर गया। ऐसे ही है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाट वगैरह में बच्चे खाते हैं तो, और हर चीज़ महंगी हो जानी है माह रमज़ान के अंदर। तो फिर हुकूमत क्या करे कि आप जैसा शख्स जो है वो अच्छे तरीके से रोज़े रख सके? हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं किया। गरीब आवाम वहीं के वहीं है और जो अमीर है उन्हों के लिए सारी चीज़ें मिल रही है। हुकूमत तो कह रही है कि मैंने रिलीफ दिया है। मरीम नवाज़ की तरफ से देखें कोशिश तो की जा रही है कि 900 रुपये का जो है 900 रुपये का जो है वो थैला जो है वो मिल रहा है। 900 का कहाँ मिल रहा है थैला? रेट कुछ और होता है, आगे दुकानदार और कुछ रेट। गवर्नमेंट के अपने थैले यहाँ नहीं आ रहे? नहीं आ रहे यहाँ बिल्कुल भी। मरीम नवाज़ साहब, मिल मुजफ्फराबाद में आपका आटा नहीं पहुँच रहा। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आटा जो है वो इस इलाके तक पहुँचाए।
मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है, ठीक हो? सलाम। यार जूस बना रहे हो तुम, जी ये सर। जूस सही है? हाँ सही है सर। ये इतने इतने से किन्नू होगा, कितने का दे रहे हो? ये 30 रुपए का गिलास दे रहे हैं ये। 30 रुपए का। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि रमज़ान में किस तरीके से रोज़े रखोगे? रमज़ान शरीफ में कैसे रोज़े रख सकते हैं? महंगाई का इतना आलम है। ये अपना माफिया लोग मंडी में बैठे, आरती लोग, फड़िए लोग, जो चीज़ 500 की है वो 1000 रुपये की देते हैं। गरीब बंदा कैसे फ्रूट खा अब सकता ये है? बताओ, ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल में अब ये सीज़न जब शुरू हुआ था तब भी लेकर आए होंगे जूस हाँ के जी। लिए। यही चीज़ हमारे को 100-200 की मिलती थी, अब यही 700 की, 800 की, 1000 की मिल गया। आम बंदा, आम शहरी कहता है दुकानदार पे जाके, रेडी वाले पे, भाई रमज़ान शरीफ आ गया इसलिए महंगा बेच रहे हो। हम कैसे सस्ता बेच सकते हैं जब पीछे से ही हमारे को इतना महंगा मिलता है सौदा? ये क्या वजह है कि ये महंगाई करना? हमारे मुसलमानों का वो है जी, हुकूमत चाहिए, हुकूमत को ये मंडी वालों पे कंट्रोल करें। माफिया लोग हैं, ये आरती लोग होते हैं। अभी पिछले सीज़न हमने 700 रुपये की चीज़ जो पहले रोज़े से ली थी, और वही चीज़ हमने 1000 रुपये की ली है चौथे रोज़े को। अब ये रमज़ान शरीफ आ रहा, मंडी में ही ऐसा काम होता है तो बेचने वाला क्या करेगा? तो फिर इसे रोका किस तरह जा सकता ये है? हुकूमत को चाहिए ना उधर कंट्रोल। देखें, हुकूमत तो कोशिश कर रही है। हुकूमत ने तो ये कहा कि जी जो महंगाई करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। पैरा फोर्स भी बना दी। अब रमज़ान बाजार फोर्स बनाई गई है, यानी कि रास्तों को हटा दो, रेडी वालों को हटा दो, रास्ते खुले कर दो। ये इस चीज़ पे वो नहीं कर रहे फोकस। अच्छा, प्राइसेस पे फोकस नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि प्राइसेस पे फोकस? हाँ जी, जब मंडी से रिलीफ से चीज़ मिलेगी ना सर, कोई भी नहीं होता जो एक चीज़ पे 1000 रुपया कमाए। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 1000 रुपये कमा सके। हाँ भाई, ये घर किस तरह चलाओ? 12 रुपये किलो पे 20 रुपये। फिर रमज़ान में रोज़े किस तरह रखोगे? हम तो रखेंगे, हर बात अल्लाह तवक्कुल रखने पड़ेंगे। रोज़े गरीब बंदा फ्रूट नहीं खा सकता। गरीब बंदा जो फ्रूट नहीं खा सकता, और लोग जो हैं वो ये इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट जो हैं वो सस्ते करवाए जाएं सब्ज़ी मंडी के अंदर। तो मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि माशाल्लाह सुन्नत रसूल है आपके चेहरे पर, क्या कहेंगे कि महंगाई के ऊपर के इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाया जा रहा, तो आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ये सिर्फ सियासी बयान के देते हैं कि ठीक है ना, पार्टी के मुताबिक, उसके बाद में कोई अमल दरामद नहीं होता। और रह गई रमज़ान शरीफ की, हम रमज़ान 1 महीने के लिए जो ना सोचते हैं कि करें, कमाए करें, कमी करें, लेकिन वो 11 महीने कहाँ जाते हैं? 1 महीने नहीं, 11 महीने। 11 महीने के लिए होने चाहिए ना। 1 महीने के लिए क्या बनता है? अब जो 400 से 500 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा है, ठीक है, उसके घर पे अगर आटा मुसलसल ख़त्म हो गया है, उसके पास 1500 या 2000 रुपये नहीं है, वो तो बेचारा भूखा बैठा रह गया ना। किसी के पास जाएगा, वो कितना देगा आटा? वो किलो दे देगा, आधा किलो दे देगा कि चल यार ये अपने एक टाइम की रोटी पका खा लो। वो बकाया जो 3 टाइम है उसके पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? मरियम देखिए ना, मरियम नवाज़ ने रिलीफ दे रही है। रमज़ान बाज़ार अब नहीं लग रहे। अब उसने राशन की जगह राशन तकसीम किए 4400 लोगों में। राशन कार्ड पर 3000 से 7000 10,000 कर दिया गया। तो ये नहीं समझते कि ये बेहतर किया गया? ये बेहतर किया गया है, ठीक है ना जी। लेकिन मरियम नवाज़ से ये पूछते हैं कि अभी इधर कितने बंदे खड़े हैं? कम से कम 100-200 बंदा खड़ा होगा तकरीबन। इन 100-200 में से किस बंदे को मिला है मरियम नवाज़ की लीव का राशन? मुझे प्रूफ करके दें। एक को भी नहीं मिला, किसी का भी नाम रजिस्टर नहीं करवाया होगा। किसी नाम सबके रजिस्टर होते हैं, आती है टीम रजिस्टर करके जाती है, लेकिन उसके बाद में अमल कहाँ से होता है? कोई नहीं होता। सिर्फ आवाम को दिलासा दिया जाता है, ठीक है ना, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद करने वाले गए मर। अब वो कौन थे? मर गए वो। हाँ, वो नहीं रहे। वो हमारी हुकूमत खुद नहीं छोड़ती। जो अमल दरामद करना जानते हैं ना, काम करवाना जानते हैं, काम करना जानते हैं, तो उन्हें हमारी आवाम खुद ही नहीं, आवाम उन्हें साल लगती है, वो उसी का पटा खींच देते हैं। वो कहते हैं सच के पीछे, वो कहते हैं ना जो बंदा सच बोलता है ना वो कड़वा होता है, ठीक है ना। और मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा पेंचर का काम हैगा, ठीक है ना। 500 से 700 रुपये की मेरी दिहाड़ी है। अब ये बताओ 500 से 700 रुपये की दिहाड़ी में एक बिल फ़र्ज़ करो, घर पे 2 मेहमान या 4 मेहमान आ गए, ठीक है, और मेरी 500 से 700 की दिहाड़ी, वो बिल बनी, ठीक है, नहीं बनी तो नहीं बनी। तो वो 500 से 700 जो मेहमान आए हुए हैं, मैंने आखिर उन्हें खर्चा करना है ना। रिज़्क देने वाला मालिक है,
इसके अंदर मेरा कोई अमल दरामद नहीं होगा, वो मेरे मालिक ने भी देना है। लेकिन मेरा हक ये है कि मैं अपनी कमाई में से, हक लाल कमाई में से उन्हें बिठा के इज्जत से खिला सकूँ। सही बात है कि 1 महीने के पैकेज के ऊपर ना देखो, अब इन्होंने कर दी तो दिया है बंद। अब यूनिट स्टोर देखो आप, वो भी बंद है। बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब यूनिट स्टोर खुले होते हैं उसके ऊपर ये आपने 3000 रुपये का लेना है, आपको आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, घी मिलेगा। अच्छा, अब एक बंदे को आम रूटीन के अंदर देखा जाए कि उसको चाहिए जी घी चाहिए 1 पैकेट या 2 पैकेट, उसके पास आटे की, चीनी की गुंजाइश नहीं है, इधर सामान लेने की गुंजाइश नहीं है, तो उसको क्या बात, सामान नहीं दिया जाता, उसको सामान नहीं दिया जाता। अच्छा, नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। वो कहते हैं ये सामान इकट्ठा लोगे 2000 का, 3000 का तो आपको बिल में मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर प्यार मोहब्बत, यार तेरी मेहरबानी यार, इसके मिला के उसके मिला के इकट्ठे करके पैसे वो बेचारा जाके अपने घर का राशन लेके आता है। अब ये बताओ ये कैसा रिलीफ हैगा? ये रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ आवाम को धोखा देने वाली बात है कि धोखा ना दो, सच बात करो जिसके ऊपर पूरे उतर सको आप। ठीक है जी, बात बहुत अच्छी की। जी नाज़रीन, इस वक्त मज़ीद लोगों से बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, लोगों से बात जारी है और लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उस माफिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जो कि महंगाई करता है। मरीम नवाज़ साहिबा, इन माफियाज़ को लगाम लगाएं, इन्हें लगाम डालें ताकि ये लोग आवाम को रिलीफ दे सकें। सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई बड़े शख्स, अमीर शख्स की बात आती है तो हमने देखा है कि कई बड़े इदारे या बड़ी सीटों पर बैठने वाले लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मुंह मुलाहिज़े से करते हैं, कोई दीद लिहाज से करता है, कोई सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करवा कर जो है वो इंतज़ामिया से वो दीद लिहाज के चक्करों में उसे बख्श दिया जाता है। मगर उसकी वजह से जो भी शख्स बचता है उसकी वजह से आम शहरी पिसता है और आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए इन बड़े लोगों को लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन लोगों को लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक आम शहरी तक रिलीफ जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। ठीक है क्या आप काम करते हो? सर, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितनी दिहाड़ी कमाते हो? 500 रुपये। भाई ये कौन सी मजदूरी है जो 500 रुपये कमाई जाती है? भाईजान स्प्रे वाली फैक्ट्री में जाते हैं, कभी 500 की लगती है, कभी 400 की लगती है। मुल्तान में है क्या? स्प्रे वाली फैक्ट्री में 500 रुपये की? हाँ जी, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपसे कि कहीं 500 रुपये की दिहाड़ी हो, यानी कि 15,000 रुपये महीना। हाँ जी भाईजान, आप किसी भी फैक्ट्री के आगे विजिट करें, जाके देखें उस मजदूर की कितनी दिहाड़ी बनती है। मरीम नवाज़ साहिबा जो सारी रात खुजाता है स्प्रे। मरीम नवाज़ साहिबा, आप ये देखें कि 500 रुपये दिहाड़ी, 15,000 रुपये महीना। और जब हम ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान से बात करते हैं, देखते हैं इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके बड़े बड़े बंगले हैं, इनके आगे पीछे 2-2, 3-3 गाड़ियों का स्कॉट चल रहा होता है और वो VIP कल्चर जिसको आपने ख़त्म किया वो आज भी बरकरार है। मगर जो चीज़ होनी चाहिए वो थी आवाम को रिलीफ, मगर आवाम को आपके कहे हुए, आपके हुक्म के कहे हुए पैसे जो हैं वो भी मौसूल नहीं हो रहे। वो बेचारा रमज़ान किस तरह गुजारेगा, रमज़ान किस तरह मनाएंगे भाई? अल्लाह ही मनवाएगा भाई, अल्लाह ही गुजारा कराएगा। 500 रुपये में मुझे एक बात बताओ, अगर फल की बात कर लें, जिस तरह केला जो है वो इस वक्त 160-70 रुपये दर्जन है। चीज़ें हमारे खाने के लिए नहीं है। केला भी खाने के लिए नहीं है? नहीं है ये हमारे लिए। फ्रूट कौन? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए आटा ही मिल जाए बहुत है। यानी कि आप लोग फिर फ्रूट चाट वगैरह भी नहीं बना सकते? तो भाईजान ये हमारे लिए चीज़ें बनी ही नहीं है। तो फिर अफ्तारी किस चीज़ से करते हो? बस जो खजूर मिल जाएगी, रोटी पानी, बस वही बहुत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक रोटी पानी, सालन में भी तो कुछ बनेगा, गोश्त है। सालन में आलू सस्ता है आजकल, वो बना लेंगे भाई। आलू बनाओगे? और क्या करेंगे? नहीं तो उसमें गोश्त वगैरह कोई और सब्जी नहीं डालनी? गोश्त वगैरह किस्मत से बकरा ईद पे खा लेंगे। मटन का? मटन तो बकरा ईद के बकरा ईद होता है। बड़े की बात कर रहा हूँ भाईजान, बीफ कहाँ है? अच्छा, मटन तो फिर बकरा ईद का बकरा ईद है गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल। तो ये जो रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, ये अच्छा इकदाम नहीं था मरीम नवाज़? मुजफ्फराबाद में कहाँ लगे हुए हैं? मुजफ्फराबाद, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ की तरफ से एक रमज़ान बाज़ार तो लगाया गया था ना, जो कि शाहरुख ने आलम में लगाया गया था। तो
क्या वहाँ से जाके कभी शॉपिंग करने का मौका मिला कि कोई इत्तेफाक हुआ? 150-200 रुपये लगा के वहाँ जाके जो रिलीफ लूँगा इतने में यहाँ खरीद लूँगा। मुझे तो यहाँ चाहिए ना, मेरे इलाके में चाहिए। जहाँ आपके घर के करीब रोड के साथ साथ इतनी जगह खाली पड़ी है, यहाँ लगा दे कहीं भी, यहाँ कहीं भी। हाँ जी, चलें जी, यहाँ कहीं भी लगा दें। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताओ कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में किस तरीके से जो है वो रमज़ान को मनाओगे? सर रमज़ान को जैसे महंगाई का हिसाब है तो मुझे तो लग रहा है कि बस गुजारा ही करना पड़ेगा पूरा। अच्छा, पूरा गुजारा करना पड़ेगा। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि फिर रिलीफ किस तरह मिलेगा, क्योंकि मरीम नवाज़ ने तो बड़ा रिलीफ देने के ऐलान किए हैं और वो होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मगर क्या गरीब आदमी को मिल रहा है? सर गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर मिले या ना मिले, हमें इस बाबरकत महीने को मनाना है और इंशाल्लाह माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह, चाहे रिलीफ मिले चाहे ना मिले, हम इससे कोई गर्ज नहीं। वो तो है, वो आप बिल्कुल बात सही है, मगर एक गरीब आदमी के लिए रोज़े भी तो रखना है ना। रोज़े किस तरह रखने? सर रोज़े अब आपके सामने ही है, जैसी महंगाई है, जैसे अब आटे का थैला 10 किलो का जोन सा है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये का है। तो जो 905 रुपये का गवर्नमेंट ने किया हुआ वो भी अब मिलने लगा, नहीं तो उससे तो पहले वो भी नहीं मिल रहा था। तो रमज़ान के लिए तो किया है ना। उसे कैसे देख रहे हैं? क्या अब चीनी थी 180 तक पहुंच गई थी, अब 150 तक आ गई, 150 तक आ गई है। तो रिलीफ जो है वो तमाम शहरियों को बराबर जो है वो मिलने की तवक्को है कि नहीं है, या इससे और ज़्यादा रिलीफ के मुंतज़र? मैं तो सर यही कहूँगा कि जितना रिलीफ इन्होंने किया, चीनी माशाल्लाह काफ़ी कम हो गई है, आटा काफ़ी कम हो गया है, मज़ीद थोड़ा सा रिलीफ और मिल जाए ना तो गरीब की ज़िंदगी जोन सा है ना वो आसानी से गुजर जाएगी और ये जो पाबरकत महीना है ना ये बहुत अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज से और क्या गुजारिशात करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं मरीम नवाज साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि बराए मेहरबानी आप थोड़ा बहुत गरीबों पे और मेहरबानी कर देंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी तो यही गुजारिश है। चलो जी, और मेहरबानी करें मरीम नवाज साहब, आवाम खुश है मगर और भी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान को किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो एक आम शख्स करेगा, क्योंकि रमज़ान बाज़ार अब नहीं लग रहा है? जी रमज़ान बाज़ार बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें हमें बेनिफिट क्या दिया जा रहा है? आप जिस आटे की बात कर रहे हैं 10 किलो सरकारी आटे की जो सीएम साहिबा ने अनाउंस किया है, जो जगह जगह उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो कभी डीसी साहब तो उसकी रोटी खा के देखें। आप जिस चीनी की आप बात कर रहे हैं 150 बाज़ार में 160 रुपये मिल रही है। मजिस्ट्रेट साहिबान आपके सोए हुए हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट साहिबान, यहाँ पे कौन सी हमें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? आप यहाँ पे देख लें कैसी कैसी सहूलियात हैं। तो अब मुझे ये बताएं, रमज़ान बाज़ार में क्या चीज़ें सस्ती मिलती थी, ये बताएं। रमज़ान बाज़ार में 19-20 का फ़र्क हुआ करता था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था उसके अंदर। जी 19-20 का फ़र्क था। अच्छा, अब रमज़ान बाज़ार जो है वो सिर्फ शाहरुख आलम में लगाया जाएगा, मगर वो भी सिर्फ कमिश्नर का, मरीम नवाज़ का नहीं है। ये एकदम सिर्फ कमिश्नर ने उठाया कि जी मैं अपनी तरफ से एक रमज़ान बाज़ार लगाने की कोशिश करूँगा, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करूँगा। तो क्या रमज़ान बाज़ार जो हैं वो सिर्फ वहीं लगाने चाहिए या हर इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? ये चीज़ सीएम साहिबा को सोचनी चाहिए कि ये वो इतना जो रिलीफ दे रही है, अभी 10 अरब का वो कर रही है बलूचिस्तान के अंदर FC के लिए, उनको चाहिए यहाँ के बारे में कुछ सोचे, रमज़ान बाज़ार तमाम इलाकों में लगाए, अवाम पे मेहरबानी करे, अपनी अवाम पर मेहरबानी की जाए। और उसके साथ साथ मज़ीद क्या रिलीफ के मुंतज़िर हैं कि क्या मांग रही है अवाम? चलें आटा सस्ता हो गया, चलें जी उसकी क्वालिटी को बेहतर कर लिया जाए। चीनी जो है वो सस्ती हो गई, उसकी भी क्वालिटी को बेहतर, महंगी हो गई है, 160 रुपये हो गई है दोबारा 160। जी जनाब। फिर अब जो फल फ्रूट सब्ज़ी है, गोश्त है, उसके बारे में क्या होगा? क्योंकि चिकन भी जो है वो रमज़ान आते ही 700 क्रॉस करने की आवाज़ आ रही है। बस ये आज गलती से 400 रुपये हुआ है, अब इंशाल्लाह जैसे दिन करीब आते जाएंगे ये इंशाल्लाह 600 पे पहुँच जाएगा। हमारे हुक्मरान वाला जो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान है अभी तक सोए हुए हैं, अभी उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, अभी उनका कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आता कि वो नहीं नज़र आता। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात की और सुनी है लोगों की, और आवाम जो है वो यही कहती हुई नज़र आ रही है कि इक़दामात तो अच्छे हैं, मगर आपके फिर मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में यही तलकीन करता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा कि आपके बनाए हुए प्रोग्राम्स अच्छे हैं, मगर आपके जो नीचे ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो उसे बर्बाद कर रही है। आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स
फील्ड में नहीं निकलते, और निकलते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। डीसी कमिश्नर जिनका काम है कि वो लॉ को मेंटेन रखें, मगर ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, जिस वजह से वो अभी तक जो है इस कामों पर अमल दरामद नहीं करवा रहे कि रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सके। टीम बनाम सरकार जो है वो अब सवाल छोड़कर जाती है मरीम नवाज साहब आपके लिए कि रिलीफ जो है वो तो आप दे रही हैं मगर वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा, तो इसके लिए अब इक़दामात आप क्या करेंगी ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।